बात है 2003 की, जब अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स एक शिप में अपनी एक रोबोटिक सबमरीन के साथ रिसर्च करने के लिए निकलते हैं और उस सबमरीन को डीप सी के अंदर उतारते हैं ताकि वो डीप ओशन के बारे में और जान सकें। मगर फिर अचानक ऊपर शिप में बैठे हुए क्रू को अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कुछ इस तरह की आवाज़ें जिस तरह से कोई मेटल की तारों को काटने की कोशिश कर रहा हो। शिप में लगे हुए मॉनिटर्स पर देखने से पता चलता है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े किसी क्रिएचर के साए मौजूद हैं। इस तरह के शैडोज हैं जिनकी लंबाई शायद 18 मीटर से भी ज़्यादा है। वो डर कर अपनी उस रोबोटिक सबमरीन को वापस खींचते हैं, मगर ये देखकर उन सब की हालत ख़राब हो जाती है कि उस सबमरीन के साथ लगी हुई तमाम की तमाम तारें तकरीबन कट चुकी हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि उस सबमरीन का एक हिस्सा बिल्कुल पिचक गया है। वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि हम समंदर के बारे में कितना जानते हैं? ये कितना डीप, कितना बड़ा है, जबकि ज़मीन पर लैंड वाला हिस्सा 25% और समंदर 75% है। मगर हम इस 25% हिस्से को ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अभी भी लैंड पर ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जहाँ पर किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उस 75% हिस्से की जिसे हम ओशन कहते हैं, जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ 5% ही जानते हैं। यानी कि उसके 95% में क्या है ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। कुल मिलाकर यूँ कह सकते हैं कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अपने इस समंदर के बारे में कम। दोस्तों, स्कूबा डाइवर्स यानी कि गोताखोर भी समंदर में सिर्फ 100 मीटर की गहराई तक ही जा पाते हैं, क्योंकि उससे भी ज़्यादा गहराई में अगर कोई इंसान जाता है तो उसके फेफड़े फटने का डर होता है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल भी पानी में सिर्फ 500 मीटर तक ही जा पाती है। उसके बाद अगर वो उससे भी ज़्यादा नीचे जाती है तो वो एक धमाके से फट सकती है। ये दरअसल पानी में बनने वाले प्रेशर की वजह से होता है। मतलब जितना जितना हम समंदर में डीप जाते हैं, प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। यूँ कह लीजिए 500 मीटर के बाद हमारे फेफड़ों पे इतना ज़्यादा प्रेशर आता है मानो कि हमारे फेफड़ों के ऊपर एक पूरी बस रख दी गई हो। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर बात इन कुछ मीटर्स की नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं 11 किलोमीटर डीप की। ये समुंदर का सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है, जिसे हम मारियाना ट्रेंच कहते हैं और जिसमें मौजूद है चैलेंजर डीप। इसकी गहराई का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसे अगर चैलेंजर डीप या मारियाना ट्रेंच में उल्टा कर दिया जाए तो वो मुकम्मल उस समंदर में समा जाएगा। और ना सिर्फ इतना बल्कि अभी भी मारियाना ट्रेंच में कुछ किलोमीटर्स की जगह बाकी बचेगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो सिर्फ 8-9 किलोमीटर ऊंचा है, जबकि मारियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा डीप है। यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आपको महसूस होगा कि आप पर कोई पहाड़ रख दिया गया है। या फिर कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि तब तक कोई जिंदा कैसे बचेगा। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ प्रेशर की नहीं हो रही। एक सेकंड के लिए सोचें, अगर हम प्रेशर को हटा भी दें तो यहाँ पर और मुश्किलात आपके सामने आ जाएंगी, जैसा कि ठंड, घटता हुआ टेम्परेचर या फिर घना अंधेरा। जी हाँ, इतना घना अंधेरा कि शायद आपको अपना हाथ भी ठीक से नजर ना आए। आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूबा डाइवर्स ओशन में साथ टॉर्च लेकर जाते हैं। रिसर्चर्स वहाँ पर टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं जबकि बाहर दिन निकला होता है, धूप निकली होती है। ये इस वजह से है क्योंकि समंदर में 1 किलोमीटर के बाद लाइट सरवाइव ही नहीं कर सकती। मतलब अगर आप समंदर में 800 मीटर से भी ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि समंदर के इस गहरे हिस्से में आपकी टॉर्च भी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि लाइट सरवाइव कर ही नहीं सकती। और यहाँ पर अंधेरे प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर चुका होगा कि कुछ ही मिनटों में आपकी कुल्फी जम सकती है। मगर क्या ये मारियाना ट्रेंच वाकई समुंदर का सबसे गहरा हिस्सा ही है? और अगर ये है तो यहाँ पर कोई भी नहीं गया। बात है 23 जनवरी 1996 की। एक ओशनियोग्राफर जिनका नाम है जैकस पिकर्ड, एक यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श के साथ अपनी जान को दांव पे लगाकर
मारियाना ट्रेंच में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर ये एक सबमरीन में बैठते हैं जिसे जैकस पिकेट के वालिद ने बनाया था, जो कि 13 सेंटीमीटर थिक मेटल से बनी हुई थी, जिसका नाम रखा गया था ट्राइस्टे। ट्राइस्टे इससे पहले भी समुंदर में 3 किलोमीटर डीप जा चुकी थी, मगर इस बार ये 3 किलोमीटर नहीं बल्कि 11 किलोमीटर नीचे जाने वाली थी। अब ये दोनों ट्राइस्टे में बैठकर अपना सफ़र शुरू करते हैं और कुछ ही घंटों में मारियाना ट्रेंच के सबसे डीप होल यानी कि जिसे हम चैलेंजर डीप कहते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते हुए ये देखते हैं कि वहाँ पर भी कुछ मछलियाँ जो हैं वो तैर रही हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि मारियाना ट्रेंच के उस हिस्से में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। मगर जाते हुए कुछ ऐसा हादसा पेश आता है कि इन्हें बहुत ही जल्दी वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। अभी ट्राइस्टे ने बॉटम को टच नहीं किया था कि उससे पहले ही दोनों एक अजीब सी किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ सुनते हैं, किसी क्रैक की आवाज़ सुनते हैं। जब ये यहाँ वहाँ देखते हैं तो इन्हें कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ थी। ऐसा लगता है जैसे इनकी सबमरीन पर कोई चीज़ चल फिर रही हो। लेकिन अचानक फिर इनकी नज़र सबमरीन की शीशे की उस खिड़की पर जाती है जिस पर क्रैक पड़ चुके थे और न जाने किस वक्त वो टूटने ही वाली थी। इसलिए वो मारियाना ट्रेंच के उस हिस्से को अच्छी तरह एक्सप्लोर किए बगैर ही फटाफट ऊपर आ जाते हैं। इस तरह के और बहुत से किस्से हमें ना सिर्फ मारियाना ट्रेंच बल्कि ओशन के और बहुत से गहरे हिस्सों के बारे में सुनने को मिलते हैं। मगर क्या वाकई ही मारियाना ट्रेंच ही समुंदर का सबसे डीपेस्ट पार्ट है और ना हमारे पास अभी भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम पानी के ऊपर से एग्जैक्ट ये पता चला सकें कि समुंदर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? अभी तो हम सिर्फ 5% समुंदर को ही डिस्कवर कर पाए हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।